हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जहाँ पर मैंने बताया कि जो हे जून था उसे ओ इंसान के बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाता है। मतलब उसे वो चिप मिल जाती है जो कि पार्की के हस्बैंड ने अपने जूते में छुपाई हुई होती है। और उस चिप को जब वो लैपटॉप में खोल कर देखता है तो उसमें साफ साफ दिखाया था कि जो ओ इंसान थी वो पार्की के हस्बैंड की डेथ में इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पर जो हेजन होता है वो पार्क से कहता है कि वो सभी से माफी मांगकर पुलिस को अपने आप को हैंड ओवर कर दे, बट यहाँ पर जो ओ इंसान है वो मानने को तैयार नहीं होती है और वो पूंजी को लालच देकर चिप चुराने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो पूंजी होता है वो अपना बदला लेने के लिए ओ इंसान से चिप नहीं चुराता है बल्कि उसे फेक चिप देता है। और ये सब देखकर ओ इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है। और इधर जो पूंजी होता है वो डोडो ही के बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है कि उसने ही गुंडे भिजवाए थे वो जई को मरवाने के लिए। और यहाँ पर डोडो ही को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो पुलिस को कुछ घूस देकर डोडो ही को छुड़वा लेते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बोक मैक को पता चल जाता है कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। मतलब उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट और उस कंपनी में वो प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब वो बोक मैक से ब्रेकअप कर लिए थे, मतलब जब वो नाकविन हाउस छोड़कर चले गए थे तब वो यूएसए गए थे और वहाँ पर वो बहुत ही गरीब थे। मतलब उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस भी करना पड़ा। अब यहाँ पर यूएसए में उन्हें अपनी फर्स्ट वाइफ से मुलाकात हुई जहाँ पर उन्होंने उससे शादी कर ली और यहाँ पर जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उन्होंने ओल्ड मैन को पढ़ाया लिखाया। इसके बाद जो ओल्ड मैन थे वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना करियर स्टार्ट करने लगे। मतलब वो एक होटल में काम करने लगे और वहाँ पर उन्हें मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी हो गया। इसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया और जो उनकी वाइफ थी और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ओल्ड मैन की हेल्प की इन्वेस्टमेंट में। मतलब उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला और इसके बाद जो आज नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट है वो वही ढाबा से शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेजुन होता है वो पार्की को वो चिप हैंड ओवर कर देता है जो कि पार्की के हस्बैंड ने एज अ प्रूफ अपने जूते में छिपाया होता है। अब यहाँ पर जो हेजुन होता है वो कहता है कि वो दोषी है, मतलब उसकी माँ दोषी है, इसीलिए वो पार्की से ब्रेकअप कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ओ इंसान अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है और वो एक सुसाइड नोट सभी के लिए छोड़कर नींद की गोलियां बहुत सारी खा लेती है। इसके बाद जो पार्की होती है वो आधी रात में यूनजी को कॉल करती है और कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ओ इंसान के बारे में। क्या वो उसके रूम में जाकर चेक कर सकती है कि क्या ओ इंसान सोई हुई हैं या फिर वो जाग रही हैं। अब यहाँ पर जो यूनजी होती है वो रात में ओ इंसान के कमरे में चेक करने जाती है और पाती है कि जो ओ इंसान है उसने सारी नींद की दवाइयाँ एक साथ ही खा ली हैं। इसके बाद वो सभी घर के सदस्यों को बुलाती है और ओ इंसान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो डोडो ही है वो यूनजी को धन्यवाद करती है और तभी वहाँ पर हेजुन आ जाता है। अब यहाँ पर जो यूनजी है वो बताती है कि आज जो ओ इंसान जिंदा हुई है वो सिर्फ पार्के की वजह से हुई है क्योंकि पार्के ही ने यूनजी को ओ इंसान के रूप में जाने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं और यहाँ पर शर्त रखते हैं कि अगर वो उस चिप को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो माफ कर देंगे उन्हें और ओ इंसान के साथ वो रह सकता है। मतलब वो गुसंग होटल और गुसंग हाउस वापस आ सकता है अगर वो उस चिप को डिस्ट्रॉय कर दे। बट यहाँ पर जो हेजुन है वो ये करने से मना कर देता है। इसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो उसे वहां से भगा देते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यांग जिनही और चोई मैन हो से कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आते हैं और यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो बताता है कि जब वो गुसंग होटल में एज अ शेफ काम किया करता था तब डोडो ही ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया। मतलब जब वो वहाँ पर शेफ का काम किया करता था तो अचानक से उसे जो भी प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी मटेरियल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आया करते थे वो खराब क्वालिटी में आने लगे। और यहाँ पर जो चोई मैन हो है उसने कंप्लेन की भी डोडो ही से, बट यहाँ पर डोडो ही ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद जो कस्टमर थे उनसे कंप्लेन आने लगी कि जो गुसंग होटल का प्रोडक्ट है वो बहुत ही खराब है। बट यहाँ पर जो डोडो ही थी उसने चोई मैन हो के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया और इसके बाद चोई मैन हो को गुसंग होटल से निकाल दिया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो रिपोर्टर्स चोई मैन हो और यांग जिनही से इंटरव्यू लिए थे वो ये सब पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं और यहाँ पर जो डोडो ही है वो एक बार फिर से गिरफ्तार हो जाती है और डोडो ही की गिरफ्तार होने की बात न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन चैनल में फैल जाती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर ओ इंसान है उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने गलत काम किया था पार्के के हस्बैंड के साथ और इसीलिए वो पार्के को अपने पास बुलाती है, मतलब हॉस्पिटल में बुलाती है जहाँ पर वो अपनी गलती मान लेती है और पार्के को सब कुछ सच बताती है कि उसने ही कंपनी के पैसे चोरी किए थे क्योंकि वो अपने हेजुन को, मतलब अपने बेटे को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और उसके लालच में उसने पैसे चोरी किए थे ताकि वो शेयर्स बढ़ा सके, मतलब शेयर होल्डर्स को बढ़ा सके और जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ पर जो
टैक्स इन्वेस्टिगेशन होने लगी और ओ इंसंग अपने आप को बचाने के लिए पार्क के हस्बैंड को कहा कि वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले ले और उसे कुछ पैसे देकर कोरिया से चाइना भागने के लिए कहा था। बट उस रात, जिस रात वो स्टोर हाउस में रुका हुआ था, मतलब पार्क का हस्बैंड रुका हुआ था, वहाँ अचानक आग लग गई और इससे जो पार्क का हस्बैंड थे उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर जो पार्क है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो ओ इंसंग को कहती है कि वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर ओ इंसंग पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर पुलिस को सब कुछ सच बता देती है, मतलब अपनी गलती कबूल कर लेती है। अब यहाँ पर जो ओ इंसंग है उसे भी जेल हो जाती है। अब यहाँ पर ओ इंसंग और डोडो ही दोनों को जेल हो जाती है और ये बात न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में फैल जाती है और यहाँ पर गुसंग होटल के रेपुटेशन खराब हो जाती है, मतलब उसकी इमेज पब्लिक के सामने खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी उसके शेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। मतलब जो गुसंग होटल के शेयर होल्डर्स होते हैं वो गुसंग होटल को छोड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाते हैं और वहाँ पर उस हेजुन को भी बुलाते हैं ताकि वो ग्रैंडफादर की थोड़ी बहुत मदद कर दे। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और यहाँ पर ग्रैंडफादर सभी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डोडो ही और ओ इंसंग से जो भी गलती हुई है उसके लिए वो पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो डोडो ही और ओ इंसंग को डायरेक्टर की पदवी से जो कि गुसंग होटल में उन्होंने दी थी उससे उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें अब कभी भी गुसंग होटल में कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मौका है गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनने के लिए, इसीलिए वो गुसंग होटल के साथ एक मीटिंग करवाते हैं और वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव करवाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओल्ड मैन से एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि इस समय जो गुसंग होटल की जो इमेज है वो बहुत ही खराब है, इसीलिए गुसंग होटल का अब नया प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर गुसंग होटल के प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हो रही होती है और यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो फाइनली जीत जाते हैं गुसंग होटल का एज ए प्रेसिडेंट और यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो गुसंग होटल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है कि ना ही गुसंग होटल का प्रेसिडेंट और ना ही यूनजी, क्योंकि जो यूनजी थी वो भी ग्रैंडफादर को छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पर यूनजी की भी स्टोरी दिखाई जाती है कि जब ग्रैंडफादर से यूनजी कहती है कि अब उनकी मैरिज के लिए कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, बट यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो मैरिज में इतना ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर यूनजी को समझ में आ जाता है कि जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें पैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं प्यारा है। अब यहाँ पर जो यूनजी है वो पूंजी को पसंद करने लगती है बट वो पूंजी को कुछ भी नहीं कहती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो पूंजी है वो यूनजी को गुसंग हाउस लेने आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो पूंजी है वो अपने दिल की बात यूनजी को कह देता है और इसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहता है कि वो यूनजी से प्यार करता है। जो ग्रैंडफादर हैं वो पूंजी और अपने बारे में कहते हैं कि वो इन दोनों में से किसी एक को चुने, बट यहाँ पर जो यूनजी है वो पूंजी को चुनती है। तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो पूंजी है वो यूनजी को नाकविन हाउस ले जाता है बट उसके पास इतना डेयर नहीं होता है कि वो यूनजी को ब्रोकमैक से मिला सके। इसके बाद जो पूंजी होता है वो यूनजी को छुपते छुपाते नाकविन हाउस के अंदर ले जाता है। तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजी और पूंजी एक साथ होते हैं और यहाँ पर जो पूंजी है वो यूनजी से कहता है कि वो इतना अमीर नहीं है तो क्या वो उसके साथ रह पाएगी और वो ग्रैंडफादर की जैसे उसे गिफ्ट भी नहीं ला सकता है। तो यहाँ पर जो यूनजी है वो सारी शर्तें मान जाती हैं पूंजी की और कहती है कि वो जब तक ग्रैंडफादर के पास रही तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मतलब कि लव अफेक्शन ज़्यादा अच्छा है पैसे से। मतलब यहाँ पर जो यूनजी है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जीवन में जो खुशी है वो लव अफेक्शन से ही है, ना कि पैसे से। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो नाही होती है वो डोडो ही से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर डोडो ही को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपनी नाहे मतलब अपनी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया और उसने वूजेई के साथ भी बहुत ही गलत किया। इसके बाद वो नाहे से कहती है कि वो वूजेई को मिलने के लिए बुलाए, मतलब डोडो ही से मिलने के लिए बुलाए, क्योंकि उसे पता है कि जो वूजेई है वो बिल्कुल कोशिश कर रहा होगा डोडो ही को छुड़ाने के लिए। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर वूजेई पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ पर डोडो ही वूजेई के सामने अपनी गलती मानती है और उसे कहती है कि वो नाहे के साथ शादी कर सकता है क्योंकि नाहे के लिए उससे अच्छा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद डोडो ही वूजेई से कहती है कि जब तक वो पुलिस स्टेशन में रहेगी, मतलब जेल में रहेगी, तब तक वो नाहे का ख्याल रखे। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो डोडो ही है जिस जेल में वो रहती है वहाँ पर 3 औरतें और रहती हैं जो कि डोडो ही को बहुत परेशान करती हैं और तभी वहाँ पर ओ इंसंग आ जाती है और यहाँ पर डोडो ही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जो ओ इंसंग है वो उन 3 औरतों से बदला लेती है और इसके बाद जो ओ इंसंग की वजह से जो 3 औरतें होती हैं वो डोडो ही को
परेशान करना बंद कर देती हैं। अब यहाँ पर जो डोडो ही है और ओ इन संग है, उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि वो गुसंग होटल के प्रेसिडेंट के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वो एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया करती थी। मतलब वो दोनों बहुत ही क्रूअल वुमेन हो गई थी। उन्होंने अपने पावर को बहुत ही मिसयूज किया। और यहाँ पर जो डोडो ही है वो ओ इन संग से माफी मांगती है और यहाँ पर जो ओ इन संग है वो डोडो ही से माफी मांगती है। इसके बाद जो डोडो ही है वो ओ इन संग को बताती है कि उसने अपना अप्रूवल दे दिया है वू जेई को और नाहे को शादी करने। अब नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर जो नाहे होती है वो बहुत सारा ड्रिंक की होती है और वो नाकविन हाउस में वूजेई को ढूंढने लगती है। इसके बाद जो बोकमैक है वो नाहे से बोलती है कि जो वूजेई है वो बाहर गया है और यहाँ पर जो नाहे है वो वूजेई के कमरे में जाकर सो जाती है। अब यहाँ पर जो वूजेई है जब वो वहाँ पर वापस आता है तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो बताती है कि जो नाहे है वो उसके कमरे में है और वो भी नशे की हालत में है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो वूजेई है वो नाहे को उठाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर नाहे बहुत ही ड्रिंकी होती है, इसीलिए वहाँ पर सो रही होती है। अब यहाँ पर जो पार्क की होती है वो वूजेई से कहती है कि वो अब एनमियन आइलैंड वापस जा रही है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया है। वो यहाँ पर सिर्फ पार के अपने हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने आई थी, बट यहाँ पर अब उसके हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, तो अब वो अपने घर मतलब एनमियन आइलैंड जाएगी वापस। तो यहाँ पर जो वो जई है वो कहता है कि उसके वहाँ मतलब जहाँ पर वो रहती है एनमियन आइलैंड पर वो पहले रहती थी, वहाँ पर उसका कोई भी परिवार नहीं है, तो वहाँ पर वो कैसे रहेगी। बट यहाँ पर जो पार के है वो वूजेई की बात नहीं मानती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून योल म्यू के लिए बहुत सारी खरीदारी करता है। इसके बाद जब पार के अपने घर वापस आती है, मतलब काम से घर वापस आती है, तो वो उसे मार्केट ले जाता है और वहाँ जाकर वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हे जून है और पार के वो वापस घर आ रहे होते हैं और यहाँ पर पार के हे जून से पूछती है कि आखिर उसने आज उसके लिए इतने सारे कपड़े और योल म्यू के लिए इतने सारी चीज़ें क्यों खरीदी। अब यहाँ पर जो हे जून है वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, बट यहाँ पर जो पार के उसे रियलाइज हो जाता है कि जो हे जून है वो उसे छोड़ के जाने वाला है और यहाँ पर पार के उससे बार बार पूछती है, बट यहाँ पर हे जून उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून मतलब अपनी माँ से ओ इन संग से मिलने जेल आता है और यहाँ पर जो ओ इन संग है वो हे जून से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। इसके बाद वो ब्योंग जिंग के बारे में हे जून को बताती है और यहाँ पर हे जून कहता है कि वो ब्योंग जिंग को ही ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर जो ओ इन संग है वो बताती है कि उसने ब्योंग जिंग को बहुत सारे पैसे देकर यहाँ से मतलब कोरिया से भागने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो हे जून से कहती है कि वो ब्योंग जिंग का पता लगाए क्योंकि जो उसकी फैमिली है वो बहुत ही पुअर है। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हे जून होता है वो जेल से बाहर आता है और तभी उसे ब्योंग जिंग का कॉल आ जाता है और यहाँ पर ब्योंग जिंग हे जून से मिलने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून ब्योंग जिंग से मिलता है और यहाँ पर जो ब्योंग जिंग है वो पार के से अपना बदला लेने के लिए हे जून से पूछता है कि पार के कहाँ पर है और इसके बाद वो गुस्से में पार के से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो हे जून है उसे शक हो जाता है कि वो पार के की डेथ कर सकता है, मतलब जो ब्योंग जिंग है वो बदला लेने के लिए पार के को मार सकता है। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्योंग जिंग है वो उसी कार वॉश में जाता है जहाँ पर पार के काम कर रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ही नशे की हालत में होता है। तभी वहाँ पर हे जून आ जाता है और वो पार के को कहता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि वो उसके साथ चले, बट यहाँ पर जो पार के है वो वहाँ से नहीं जाती है। अब यहाँ पर जो ब्योंग जिंग होता है वो नशे की हालत में होता है और जो पास में कार होती है वो उससे पार को मारने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पर हे जून वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जो हे जून है उसे चोट लग जाती है। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर जो हे जून है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर जो ब्योंग जिंग है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओ इन संग है वो जेल से छूट जाती है फाइनली। अब यहाँ पर जो हे जून है उसे भी होश आ जाता है। अब तभी वहाँ पर ओ इन संग आ जाती है और यहाँ पर जो ओ इन संग है वो पार के से योल म्यू को लेने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जो पार के है वो चौंक जाती है। अब यहाँ पर ओ इन संग कहती है कि अब वो बिल्कुल बदल गई है, मतलब अब वो पहले जैसी क्रूअल लेडी नहीं रही और इसके बाद वो कहती है कि अब वो योल म्यू को अपनी गोद में लेना चाहती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो नाही होती है जब वो होश से आती है वापस, तो जो वू जेई होता है वो उससे कहता है कि अब वो अपने घर जाए, बट यहाँ पर जो नाही है वो कहती है वो जैसे कि अब वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है क्योंकि जो डोडो ही है वो पुलिस स्टेशन चली गई और वू जेई ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। मतलब यहाँ पर जो नाही है वो रोने लगती है, तो यहाँ पर जो वू जेई है वो उसे माफ़ कर देता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है नाकविन हाउस का जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक है वो पूंजी के बारे में सभी से पूछती है। तो यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो पूंजी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाता है, बट यहाँ पर जब वो वहाँ पर जाता है पूंजी कमरे में तो यून जी और पूंजी को एक साथ पाता है और इसके बाद सभी लोग नाकविन हाउस के वहाँ पर आ जाते हैं। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी और यून जी बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और इसीलिए वो अब मतलब जो यून जी है वो पूंजी के साथ रहेगी। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है पूंजी और यून जी का जहाँ पर वो लोग चोई मैन हो के
रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अब मैरिज करने वाले हैं, मतलब शादी करने वाले हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक मैरिज ऑर्गेनाइज कर सकें, इसीलिए वो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चोई मैन हो और यांग जिम ही है वो उन दोनों के सबूत बनेंगे, मतलब उनके गवाह बनेंगे। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी और जो यूनजी होते हैं वो नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स को, मतलब वोकमैन और ओल्ड मैन को, सभी को वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। इसके बाद जो ओल्ड मैन है वो पूंजी और यूनजी से कहते हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि जो यूनजी और पूंजी हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर जो डोडो ही है वो भी जेल से छूट जाती है। अब यहाँ पर जो नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट मतलब ओल्ड मैन अपने गुसंग होटल बुलाते हैं। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो सबको सच रिवील कर देते हैं कि वो अब गुसंग होटल के प्रेसिडेंट है और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि वो इससे पहले नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर जो नाकविन हाउस के सभी लोग ये सब सुनकर चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स को कहते हैं कि वो गुसंग होटल में उन्हें अब ड्यूटी देना चाहते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ नाकविन हाउस में जितने दिन भी रहे तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि जो नाकविन हाउस के मेंबर्स हैं वो सभी ऑनेस्ट हैं और ट्रस्टवर्थी पर्सन्स हैं। मतलब यहाँ पर जो पूंजी, यूनजी, पाके, वुजेई और बोकमैन के सभी लोग ट्रस्टवर्थी हैं, चोई मैन और यांग जिम ही। इसके बाद जो ओल्ड मैन है वो चोई मैन हो को फिर से गुसंग होटल का शेफ बना देते हैं और यहाँ पर पूंजी होता है उसके प्लेयर का फिर से हेड बना देते हैं। तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर गुसंग होटल एक बार फिर से अच्छी तरह से चलने लगता है, मतलब उसकी रेपुटेशन एक बार फिर से अच्छी हो जाती है और यहाँ पर जो नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स हैं उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी दी जाती है। पार्के को एज अ गार्ड की तरह ड्यूटी दी जाती है। वुजेई फिर से गोल्फ लोगों को सिखाना शुरू कर देता है, बट इस बार वो फैसला करता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को गोल्फ सिखाएगा और चोई मैन हो है उसे अपनी फिर से शेफ की पदवी मिल जाती है वापस। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्के काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर डोडो ही आ जाती है और यहाँ पर जो पार्के है वो डोडो ही को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि फाइनली वो 2 महीने के बाद पुलिस स्टेशन से छूट गई है। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि वो गुसंग होटल चोई मैन हो से मिलने आई है क्योंकि वो चोई मैन हो से माफ़ी मांगना चाहती है। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर चोई मैन हो अपने काम में बिजी होता है और तभी वहाँ पर डोडो ही आती है और वो चोई मैन हो से माफ़ी मांगती है। उसने जो भी बुरा गलत काम किया चोई मैन हो के साथ उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है और उसे कुछ पैसे देती है, बट यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो उस पैसे को लेने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि जब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगा, मतलब जब तक वो पैसे नहीं लेगा तब तक वो समझेगी कि जो चोई मैन हो है वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसके बाद जो चोई मैन हो है वो पैसे ले लेता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांग जिम ही है उसकी तबीयत और भी ख़राब होने लगती है, मतलब वो और भी पागलपन की शिकार होने लगती है। इसीलिए जो चोई मैन हो है और नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो यांग जिम ही है उसे योगा क्लासेस भेजा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यांग जिम ही है उसे पर डे योगा क्लासेस भेजा जाता था। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब यहाँ पर अब गुसंग होटल है वो बहुत अच्छे से चलने लगता है और यहाँ पर जो गुसंग फैमिली है वो एक बार फिर से एक साथ हो जाती है और इधर जो नाकविन हाउस के सभी लोग होते हैं वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर अब लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वुजेई है वो नाही से शादी कर लेता है और एक हैप्पी लाइफ जीने लगता है और यहाँ पर जो यूनजी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो पार्के है और जो जून है उसे ओ इन संग इजाज़त देती है दोनों को मैरिज करने के लिए। और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो अब प्रेसिडेंट की पदवी छोड़ चुके होते हैं, इसीलिए वो अपना बाकी का समय खेलने में, मतलब पजल सॉल्व करने में और योगा करने में बिताते हैं। और यहाँ पर जो डोडो ही है और जो ओ इंसान के वो एक बार फिर से गुसंग होटल में डायरेक्टर का काम करने लगती हैं। तो अब यहाँ पर जो नाकविन हाउस के सभी मेंबर जितने भी थे अब फाइनली वो नाकविन हाउस छोड़ने का फैसला करते हैं। मतलब यहाँ पर जो वुजेई है वो नाही के साथ सेटल होने का फैसला करता है। यहाँ पर जो यूनजी और पूंजी एक नया घर खरीद लेते हैं और यहाँ पर जो चोई मैन हो और यांग जिम ही है वो फिर से अपने पुराने वाले घर में चले जाते हैं और यहाँ पर जो पार्के है और जो हे च्यून है वो दोनों मैरिज कर लेते हैं और वो लोग भी नाकविन हाउस से चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो बोकमैक है वो कहती है कि उसने फाइनली जो भी नाकविन हाउस में आए थे जिनकी लाइफ में उथल पुथल थी उनकी लाइफ अब बन गई है। और यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो फाइनली बोकमैक से शादी कर लेते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक है और ओल्ड मैन भी अब एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। और यहाँ पर जो बोकमैक है वो कहती है कि नाकविन हाउस में जितने मेंबर्स थे वो उनकी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल थी, मतलब उनकी लाइफ अच्छी से चल नहीं रही थी, बट लास्ट में सभी लोग हैप्पी हुए और इस नाकविन हाउस से खुशी खुशी वापस चले गए अपने घर। और यहाँ पर जो बोकमैक है वो कहती है कि अब वो एक बार फिर से तैयार है उन सारे लोगों को वेलकम करने के लिए नाकविन हाउस में जिनकी लाइफ उथल पुथल है और उनकी लाइफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर नेवर टॉयज जो कि एक कोरियन ड्रामा है उसका लास्ट एपिसोड खत्म होता है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है।